डियर स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम आज कुछ इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो वहां पर जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वहां पे कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, या कैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है, या कैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है घट रहा है, उसको समझाने में ये इफेक्ट्स हमारे बहुत काम आएंगे। तो इस प्रकार के दो इफेक्ट्स हैं जो हमारे काम आएंगे। तो पहला उसमें है आवरण प्रभाव, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट जानकारी लेनी है या फिर जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनमें कैसे वेरिएशन हो रहा है, उसके लिए ये इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आवरण प्रभाव, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी आवरण प्रभाव। आप जानते हैं कोई भी एटम होता है तो उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, आपके प्रोटॉन, जिन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स रहते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। तो नेट आवेश कैसा होगा हमारा किसी भी न्यूक्लियस पर, तो वो होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स रहते हैं। और इसके चारों ओर क्या होती है, आपकी शेल्स होते हैं। क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, जहां पर क्या रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपका। तो सपोज करिए ये एक हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके इस सेल में भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है और इस सेल में भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है आपका। तो इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर भी निगेटिव चार्ज होगा, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आपका अट्रैक्ट करते हैं। तो इस न्यूक्लियस की ये टेंडेंसी होगी कि वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा यानी आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉनों पर कैसा है, निगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे लगातार इस न्यूक्लियस से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेंगे जो कि अपोजिट चार्ज के कारण है। अब देखिए ये जो आउटर मोस्ट सेल का, सपोज करिए ये हमारा इनर शेल हो गया, इनर शेल है, और ये हमारा क्या है, आउटर शेल है, आउटर शेल। तो ये जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको बारे में जरा सा देखते हैं कि ये क्या होगा। इसको ये जो न्यूक्लियस है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो एक नेट फोर्स इसमें क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। लेकिन ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम चार्ज है, इनमें भी निगेटिव चार्ज है और इसमें भी निगेटिव चार्ज है, तो ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर रिपल करेंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू, क्योंकि इनके चार्ज क्या है, आपके अपोजिट चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे सेम निगेटिव चार्ज है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो जिससे कि आपका क्या होगा, ये उतना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं करेगा जितना इसको करना चाहिए। यानी कि क्या काम किया, इन अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने इस आउटर मोस्ट सेल के या इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या काम करा, एक पर्दे के जैसा काम किया, इनको स्क्रीन किया। स्क्रीन का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, यानी कि इस अंदर शेल के इलेक्ट्रॉनों ने इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोका। क्यों? क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, रिपल किया। तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है, स्क्रीन करना कहलाती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे जो इस सेल में है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर देंगे, एक आवरण, एक पर्दा टाइप का बना देंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फील नहीं करने देंगे जितना कि इसने फील करना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। सपोज करिए ये एक यहां पर मैं जरा से बीच में बना देता हूं न्यूक्लियस को।
सब, और ये फर्स्ट आपका अंदर का शेल है और ये बाहर का शेल है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आप सपोज करिए यहां पर एक स्टेज शो हो रहा है। स्टेज शो में कोई डांसर आया है और वो डांस परफॉर्म कर रहा है, और ये परफॉर्म करने वाला है 9 बजे से, रात के 9 बजे से ये परफॉर्म करने वाला है। आप अपने घर से 8:40 पे निकले और इस स्टेज के पास आप 9:10 पर पहुंचे, 9:10 PM पे आप पहुंचे, तब तक यहां पर पूरी भीड़ लग चुकी थी। अब क्या आप इस भीड़ को पार करके आगे से जाके इस स्टेज शो को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप जाएंगे तो यहां पर मौजूद व्यक्ति आपसे कहेंगे हम आपसे पहले आए हैं, इसीलिए आप हमसे आगे नहीं जा सकते, सबको ये डांस देखना है। तो इस कारण क्या हुआ कि यहां वाले जो लोग थे उन्होंने आपको अंदर जाने से रोक लिया, यानी उन्होंने एक स्क्रीन टाइप की बना ली यहां पर, और जिससे कि आप अंदर नहीं जा पाए। तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाती है। यहां पर अंदर के इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया? आपको शील्ड कर दिया, इस न्यूक्लियस को क्या कर दिया? चारों ओर से घेर के शील्ड कर दिया, जिससे कि आप इसके अंदर नहीं जा पा रहे। तो ये जो स्क्रीनिंग होती है या जो ये शील्डिंग होती है, ये 2 प्रकार की होती है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग आपकी 2 प्रकार की होगी, या तो ये पुअर होगी, कमजोर होगी, या फिर ये इफेक्टिव होगी। 2 प्रकार की हो सकती है, या तो कमजोर हो सकती है या तो पुअर हो सकती है। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर, पुअर शील्डिंग या इफेक्टिव शील्डिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल यानी कौन से ऑर्बिटल में आपका प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं हमारे पास ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है और f ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल है हमारे पास, s p d f। तो इसमें जो s ऑर्बिटल होता है इसकी स्क्रीनिंग सबसे पावरफुल होती है, फिर p ऑर्बिटल की होती है, फिर d की होती है, और f की जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो काफी पुअर होती है, यानी वीक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो f का शेप होता है वो डिफ्यूज्ड शेप होता है, जबकि s की स्क्रीनिंग सबसे पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि ये सिमेट्रिकली होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। जब इनके शेप्स आपने पढ़े होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि s ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल इन शेप होता है, p डम्बल, d डबल डम्बल, और f की जो होती है वो डिफ्यूज्ड शेप के कारण इसकी स्क्रीनिंग क्या हो जाती है? काफी पुअर हो जाती है। इस बात को हम फिर इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए यहां पर जितने भी लोग मौजूद थे इन सब की हाइट 4 फीट थी, 4 फीट है, यानी कि सब के सब जरा कम हाइट के हैं, और आपकी हाइट 7 फीट है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो आप जरा सा सोचिए, क्या आप इस स्टेज शो को आसानी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हाइट 7 फीट है, आप यहां पे भी खड़े होंगे तो इस स्टेज शो को आप आसानी से परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। यानी कि यहां के जो लोग थे उनकी आपके प्रति जो शील्डिंग थी वो क्या हो गई? पुअर हो गई। वो आपको रोक नहीं पाए इस स्टेज शो को देखने के लिए। और यदि इसका जस्ट रिवर्स कर दे, यहां पे जो लोग हैं वो 7 फीट हाइट के हो जाए और आपकी हाइट 4 फीट हो जाए, तो उस स्थिति में आप अब इस स्टेज शो को आसानी से नहीं देख सकते। इसका अर्थ है कि यहां के जो लोग हैं उनकी शील्डिंग क्या होगी? अब इफेक्टिव हो गई है, जिससे कि आप इस स्टेज शो को नहीं देख सकते। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें कि अंदर के इलेक्ट्रॉन, ये अंदर की जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को है वो अंदर की आने से रोक दे। तो ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। और जो हमारे ऑर्बिटल है s p d f ऑर्बिटल, इनमें s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग जो होती है सबसे पावरफुल होती है, p ऑर्बिटल की उससे कम, d ऑर्बिटल की उससे कम, और f ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग होती है वो काफी पुअर होती है। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि कोई भी जब सबशेल या ऑर्बिटल जब कंप्लीटली फील्ड होता है तब वो मैक्सिमम स्क्रीनिंग करता है। यानी कि अगर एक जैसे आप कहें डी ऑर्बिटल में आपका एक स्थिति में डी ऑर्बिटल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन है और एक स्थिति में आपके डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो कौन ज्यादा स्क्रीनिंग करेगा? तो इसमें D10 वाला ज्यादा स्क्रीन कर सकता है, क्योंकि उसमें कंप्लीटली फिल्ड है। जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मैक्सिमम आपका क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये इफेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। इसका जो हम उपयोग करेंगे वो एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल सभी जगह पर करेंगे। थैंक यू।